मास स्मॉल m, 4 का मास स्मॉल m है और फिफ्थ वन का m0 मास है। प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ अ पेंटागन एज शोन इन फिगर। द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी ऑफ मास स्मॉल m प्लेस्ड एट सेंटर एज। ये 5 बॉडी है जिसमें एक का मास m0 दिया है और बाकी 4 का मास m दिया है। इन चारों का मास m है। अब सेंटर पे एक मास स्मॉल m रखा हुआ है, तो इस सेंटर पे रखे हुए मास पे नेट फोर्स कितना लग रहा है ये बताना है। ये भाई तो भाई एगो तो ई तरीका है कि आप इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए। अब जितना वेक्टर है ये 72 डिग्री आई 5 बार करब 360 के तब 72 डिग्री पे ये एगो बना लो। फिर ऐसे सब के एक्स एक्सिस लेके अब वाई इसके परपेंडिकुलर ले लीजिए और एक्स एक किसी भी साइड के लॉन्ग सबका रिजोल्यूशन करिए और एक्स की तरफ वाई की तरफ फोर्स निकालिए कितना। तो उसमें 18 डिग्री और 40 डिग्री ऐसा कुछ आ जाता है जो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है इसलिए उसको कैलकुलेटर से देख के उसका वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो बिल्कुल आ जाता है आंसर, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली सही आ जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन है ना, दूसरा ट्रिकी मेथड है। रेगुलर पॉलीगन ऐसे दिया हुआ है कोई, ठीक है, तो इस पे नेट फोर्स सेंटर पे हमेशा ज़ीरो आएगा अगर सब कॉर्नर पे इक्वल चार्ज रखा हुआ है। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए देखिए, स्क्वायर के लिए तो आपको याद है इसका इसका कैंसिल, इसका इसका कैंसिल, है ना। ट्रायंगल के लिए भी हो जाता है। सेंटर पे इन दोनों का फोर्स 120 पे एग्जैक्टली अपोजिट आ जाता है ये तीसरे वाले का। तो ऑक्टागन पेंटागन सबका जीरो आता है, लेकिन शर्त क्या है कि यहाँ भी m होना चाहिए, ठीक है। अब वो जीरो क्यों आता है उसका कॉज भी है, क्योंकि अगर सब इक्वल मास है, ये m0 नहीं है, यहाँ पे m0 नहीं रहता, अगर ये भी m ही रहता ऐसे, तो ये जैसा फोर्स खींच रहा है वो ऐसा ही खींच रहा है, सब एक जैसा खींच रहा है। तो सेंटर पे अगर मान लीजिए कि रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं आया, नॉन ज़ीरो आया, तो आखिर वो नॉन ज़ीरो होगा किधर, क्योंकि सब तो आइडेंटिकल है। तो अगर कोई कहेगा कि सर नॉन ज़ीरो आप ये भी m ही है, कोई कहेगा कि नॉन ज़ीरो इधर होगा, तो काहे उधर होगा, ये सब भी तो आइडेंटिकल है, ये सब के तरफ काहे नहीं होगा नॉन ज़ीरो। इन सब में क्या खराबी है कि वो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसीलिए कोना की तरफ तो होगा नहीं। फिर कोई बोलेगा कि नहीं साइड के तरफ हो सकता है रिजल्टेंट इधर आ जाए, तो इस साइड में ऐसा क्या खास है भाई कि इस साइड में नहीं है, इधर काहे नहीं रिजल्टेंट आएगा, उधर क्यों जाएगा। तो इसीलिए एक ही केस है कि चलो तू रिजल्टेंट जीरो हो जाए, है कि एक तरफ जा रहा है रिजल्टेंट तो बाकी बुरा मान जा रहा है उससे। तो अब ये बात प्रूव हो चुका है कि एक तो कॉन्सेप्चुअली हो गया और एक रिजोल्यूशन से भी प्रूव हो गया कि अगर सब इक्वल मास है पांचों कॉर्नर पे, या 7 है तो 7 तो रेगुलर पॉलीगन का, तो सेंटर पे रखे हुए मास पे रिजल्टेंट जीरो आता है। तो यदि यहाँ पे ये m0 नहीं रहकर m होता तो क्या इस पे भी रिजल्टेंट जीरो आता, बिल्कुल आता गुरुजी जीरो। अब क्या करेंगे कि इस m को हम यहाँ से रिमूव कर दिए, यहाँ से इसको गायब कर दिए जादूगर बन के। तो जो रिमेनिंग 4 बच गए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इन सब का रिजल्टेंट वो पाँचवें के जस्ट उल्टा आना चाहिए, क्योंकि पाँचवा जब था तो वो इन सब का मुकाबला कर लिया था, नेट जीरो बना दिया था। तो ये जो पांचवा वेक्टर है वो जब जाएगा तो इन लोग ऐसे ही भागेगा, इधर की तरफ भागेगा। मान लीजिए इधर स्प्रिंग लगा रहता है, 1 स्प्रिंग 2 स्प्रिंग 3 स्प्रिंग 4 स्प्रिंग 5 स्प्रिंग, तो ई वाला स्प्रिंगवा के कट कर दीजिएगा, ये स्प्रिंगवा के कट कर देगा, तो बाकी का स्प्रिंग कने ई मास जो सेंटर पे रखल बा कने भागी, तो जस्ट इसका उल्टा m0 जने लिखे हैं उसका उल्टा भागता, ठीक। तो एक तो समझ गए कि भाई इसको हम पहले डिलीट कर दिए यहाँ से, तो बाकी में रिजल्टेंट इधर फोर्स लगेगा। तो अब फिर इसको इंट्रोड्यूस किए, m को इंट्रोड्यूस कर देंगे तब तो फिर से रिजल्टेंट जीरो हो गया। m0 को इंट्रोड्यूस किए तो अभी इन सब का जो रिजल्टेंट इधर आया है वो यहाँ m जितना रखा रहता उसके बराबर आता, यानी gm और स्मॉल m बाई a स्क्वायर के बराबर आता इन सब का रिजल्टेंट, क्योंकि इन सब के रिजल्टेंट का मुकाबला अकेला यहाँ रखा हुआ m कर ले रहा था, तो अकेला रखा हुआ m इतना फोर्स लगा रहा था, तो ये सब का रिजल्टेंट भी वही फोर्स आएगा,
राइट। अब जब लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे मास m रखा हुआ नहीं है, m रहता तब तो 0 हो जाता है, तो m गायब है माने इनका रिजल्टेंट इधर आया है। फिर m नॉट लाए हैं, तो m नॉट कुछ तो सब्ट्रैक्ट करेगा इसमें, तो m नॉट कितना सब्ट्रैक्ट करेगा, तो माइनस जी एम नॉट बाई ए स्क्वायर। समझ गए। फिर से यहाँ पे कुछ नहीं है मान लीजिए, तो बचल का इन चारों के रिजल्टेंट का क्या होगा, इससे होगा। अब कितना होगा, जी एम एम बाई ए स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे हम लाए, m को नहीं लाए, m को लाते तब तो इन मुकाबला 0 का हो जाता है, m नॉट को लाए तो ये m नॉट कितना कमी लाएगा उसमें, तो जी एम नॉट बाई ए स्क्वायर की कमी लाएगा। तो इसी में से कॉमन जब आप ले लीजिएगा जी एम बाई ए स्क्वायर, तो रिमेनिंग बचा हुआ यही आंसर आ जाता है। फोर्थ ही करेक्ट आंसर है इसका।